तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है जिसका बुलावा अर्ज़ से आता है, और ये बुलावा इसके लिए आता है जिसे अल्लाह ने चुना हुआ होता है, और यही इसकी खुश नसीबी है। और जब इंसान ये इबादत कर रहा होता है तो अल्लाह ताला अपने इस बंदे को प्यार से देखता है और अपने नेक बंदों की इसी इबादत से इन्हें सुकून बख्शता है और इनके तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है जो वो चाहते हैं। और सुनो, जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। तो अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता तो जान लो कि वो मुंतज़िर है तुम्हारा, अभी भी इसको इंतज़ार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो सब हो सकता है जो तुम चाहते हो, अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो, अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है, अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुक़द्दर पर भारी है। आपकी ज़िंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। तहज्जुद की ताकत ऐसी ताकत है कि जो आपको अल्लाह ताला के इतना नज़दीक कर देती है कि फिर आपको और कोई नज़र नहीं आता सिवाय अल्लाह के। क्या तुम्हें फजर और तहज्जुद की ताकत का अंदाज़ा है? अगर नहीं तो जान लो ये दोनों नमाजें ऐसी नमाजें हैं कि जब हम सुबह ख्वाब खरगोश की नींद में सोए होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितने कीमती लम्हात ज़ाया कर दिए। और ये याद रखो, फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, इनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। तभी तो इनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं, तभी तो इनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती हैं ना, इन्हें मांगने का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में ही उन पर कुन कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा? दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वो तहज्जुद की दुआ हो या किसी फ़र्ज नमाज की, फिर वो हंस कर मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वो किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की। जो काफिर को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। तुम्हें लगता है वो तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है? और तुम्हें तहज्जुद की कीमत का क्या पता? तहज्जुद इतनी कीमती है कि अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। और सुनो, नमाज अगर मोहब्बत है तो तहज्जुद अल्लाह से इश्क का एहसास है। अल्लाह हमें नमाज वाली मोहब्बत और तहज्जुद वाला इश्क नसीब फरमाए, आमीन। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो इसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आंख खुले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। तहज्जुद इतनी कीमती है कि अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। यूं ही तो नहीं पा लिया तहज्जुद का सजदा, तुमने कुछ तो ऐसा है नामुमकिन जो तुम्हारे लिए मुमकिन होने वाला है। तहज्जुद में मांगी गई दुआएं तो सीधा अर्श पर जाती हैं। मुखलिसी से मांगी हुई दुआएं तुम्हारी तकदीर बदल देती हैं। कितनी पुरअसर होती हैं वो शिद्दतें जो हमें तहज्जुद तक खींच लाती हैं। तेरे कुन पर यकीन है, इसलिए मेरी दुआ का सिलसिला कायम है अभी तक। जिस चीज़ की तलब अगर तुम्हें तहज्जुद के करीब ले आई हो तो वो चीज़ अल्लाह कभी अधूरी ना छोड़ेगा, वो नवाज की ही रहेगा। और ये भी जान लो, तहज्जुद की नमाज मौजे का जरिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तब भी वो एक रास्ता खुले रखता है और वो तहज्जुद का रास्ता है। तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए सब दरवाजे खोल देती है
تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔